राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यह कार्यक्रम आत्मज्ञान और आत्म विषयक भ्रम निवारण के लिए है। दूसरा, थोड़ा मन को एकाग्र, शांत करने और पवित्र करने के लिए। इसलिए अपने सत्संग की कसौटी इन्हीं के आधार पर करना। मनुष्य आत्मा को ठीक से नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, यही मुख्य समस्या है। और मन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। कल परसों गीता भवन में एक संत प्रवचन कर रहे थे, जिसको मैंने भी कभी पहले चर्चा की है कि जब हमारे संत ये कहते थे कि परमार्थ कभी नहीं बिगड़ा है, व्यवहार बिगड़ा है, व्यवहार सुधारना है, तब हमको ये बात समझ में नहीं आती थी। तो कल वो संत कह रहे थे कि परमार्थ तो सदा ठीक है, परमार्थ तो सुधर ही सुधर आया है, व्यवहार बिगड़ा है। तो फिर मेरे को लगा कि ये बात लोगों के गले नहीं उतरेगी, क्योंकि मेरे नहीं उतरती थी। बात ये सच है, पर हमारे लिए बिल्कुल झूठ है। जैसे तुम सब जानते हो, सिर्फ आत्मा को ही नहीं जानते। और कोई कहे आत्मा तो पहले से ही स्पष्ट है, तो हम कहेंगे फिर आत्मा यदि पहले से ही स्पष्ट होती तो जनाने की क्या जरूरत। जगत तो आप जानते ही हो, इंद्रियों के विषय तो आपको जानने में आ ही रहे हैं। बहुत कुछ तुमको सुख दुख, भूख प्यास, दुकान धंधा, ये सब आपको आता है। नहीं पता तो सिर्फ आत्मा का, और इतना आत्मा का भी पता ही कह सकते हैं कि आपको ये लगता है कि हम हैं। आपका होना ये एक अर्थ में आत्मा के होने का ही सबूत है, फिर भी आप नहीं जानते। आत्मा के जानने का अर्थ क्या है? क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते? थोड़ा हम स्वप्नों में प्रवेश करें। स्वप्न में हम छत से गिर गए, हमारी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, कुछ लोग दुखी हैं, भीड़ लग गई है, जलाने की व्यवस्था की जा रही है, ये सब हमें दिख रहा है। हमारी मृत्यु हो गई है, लोग दुखी हैं, लाश के जलाने की व्यवस्था हो रही है, और हम मर गए हैं, इस बात का हमें भी दुख है। अब कैसे हम कहें कि हम आत्मज्ञानी हैं? जब आप जिंदा होते, मरे का ज्ञान तुम्हें, व्यवस्था हो रही है ज्ञान तुम्हें, तो ये तुम आत्मज्ञानी के लक्षण है। तुम खुद जिंदा हो, तुम्हें मालूम पड़ रहा है, और तुम्हें इतना ही अकल नहीं है कि मैं जिंदा हूं, फिर भी आत्मज्ञानी। तुम्ही को सब दिख रहा है, और हम अभी जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, ये सोच भी नहीं पा रहे, फिर भी बुद्धिमान हो। इससे ज़्यादा कोई मूर्ख हो सकता है? इससे ज़्यादा कोई मूढ़ हो सकता है? इससे ज़्यादा कोई गुमराह हो सकता है? इससे ज़्यादा बुद्धि भ्रमित, इससे ज़्यादा बुद्धि भ्रमित हो सकती है कि मैं ही दुखियों को देख रहा हूँ,
मैं ही मर गया हूँ, मुझे ही पता है, मैं भी दुखी हूँ। ये सब जिंदा होने का सबूत है कि मर जाने का? जिससे मुझे पता चलना चाहिए कि मर गया हूँ, ये भी मुझे पता है, इसलिए मैं नहीं मरा। मुझे गोली लग गई जागृत में, चलो छोड़ो, गोली लग गई, मुझे पता है कि गोली लग गई, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि गोली लगी, लेकिन पैर पे लगी, तकलीफ बहुत है, पे मैं मरा नहीं, इस बात की खुशी है। गोली लग जाने से या एक्सीडेंट में मेरे पैर कट गए या रेल की पटरी में मैं मरने के लिए लेट गया, लेकिन इतना बाहर हो गया कि मेरे दोनों पैर कट गए, पर मैं बच गया। कष्ट है, ये कोई भ्रम नहीं है, कष्ट है, ये भ्रम नहीं है। टांग कटने का दर्द मुझे हो, ये स्वप्न नहीं है, ये सच्चाई है। पर मैं कष्ट का अनुभव करूं और कहूं मैं मर गया हूं, कष्ट है, इस बात की तकलीफ है मुझे, मैं करा रहा हूं। पर एक खुशी तब भी है मुझे कि फिर भी मेरे पैर कटे पर मैं बच गया हूं। दुश्मन ने गोली मारी, बगल से निकल गई, ये तो बहुत खुशी की बात है, इससे ज़्यादा तो खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। पर टांग में लगी, हाथ में लगी, मेरा हाथ बिगड़ गया, फिर भी मैं खुश हूँ कि उसकी गोली छाती में नहीं लगी, नहीं मैं मर जाता। तो तुम ये भी सोच सकते थे कि मैं छत से गिर गया, मैं मर भी गया, फिर भी बच भी गया, ये खुशी की बात है। मर भी गया, ये दोनों बातें, यदि मैं मर गया हूं, ये मैं जान रहा हूं, तो कितनी खुशी की बात कि अभी तक लोग मर जाते थे, मैं मर के भी बच गया हूं। यदि टांग कटे में नहीं मरा, टांग कटे में मैं जानता हूं कि कष्ट है, पर मैं जिंदा हूं, बच गया हूं, तो क्या मरने के ज्ञान में मैं नहीं बचा? इससे ऊंची कोई बुद्धि हो सकती है कि मर जाने का पता होना ही मेरे जिंदा होने का, बोलो, मर जाने का पता मुझे हो, ये मर जाने का सबूत है कि बच जाने का। अब फिर मूर्ख न समझे तो क्या करे? अवस्थाओं के बदल जाने से, कि एक अवस्था वो रही थी, ये दूसरी आ गई है, मैं उस समय विद्यमान था और इस समय विद्यमान हूं, ये चेंज हुई हैं, मैं चेंज नहीं हुआ, ये मेरे चेंज होने का सबूत है कि चेंज ना होने का सबूत है? मूर्ख वो है कि जो मालूम पड़ता है उतना ही जानता है, ज्ञानी वो है कि जो मालूम पड़ता है उससे भी कुछ और है जो नहीं ध्यान में आता था, मेरे ध्यान में आ गया, इसका नाम ज्ञान है। फिर ध्यान दो, स्वप्न में मृत्यु का ज्ञान होना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, कंप्यूटर। हम कंप्यूटर नहीं हैं, हम कंप्यूटर को बुद्धिमान नहीं कहते, कंप्यूटर जड़ है। जिसकी बुद्धि जड़वत, मर गए को मर गया मान लिया, उसको हम मानते हैं कंप्यूटर फिट था, ये दिमागदार आदमी नहीं है। दिमाग उसे कहते हैं जो मर जाने के समय भी देखे कि मर जाने का पता क्यों, किसे चला। यदि मुझे चला तो मैं जिंदा हूं, फिर भी सोचे जा रहा हूं मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। जैसे कंप्यूटर में जो भर दो बस वही काम किया जाता है। कंप्यूटर जितना कम अकल और शक्तिमान कोई हो नहीं सकता, बुद्धिहीन और शक्तिमान। शक्ति बहुत है पर वहां जड़ कंप्यूटर काम का है पर बहुत बेवकूफ है, जो भर दो बस भर गया। तुम्हारे दिमाग में मर जाना भर गया है, मैं देह हूं ये भर गया है, इसलिए देह की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, छत से गिरे, मान गए हम मर गए। ये ज्ञानी का लक्षण है। तुम पैदा हुए हो, मर जाओगे, कंप्यूटर है, बुद्धि नहीं। यंत्रारूढ़ानि माया, जैसा यंत्र है बस वही माने जा रहे हो, बुद्धि है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक क्षर है, एक अक्षर है, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, उत्तम पुरुष तो इससे अन्य है। न वो अक्षर है, न वो अक्षर है, न वो कार्य है, न वो कारण है, न वो व्यक्त है, न वो अव्यक्त है, वो तो इन सब का साक्षी है।
और यदि तुम साक्षी नहीं हो तो तुम बुद्धिमान ही नहीं हो। चाहे तुम कितने वकालत तुमको आती हो, कितना बुद्धिमान वकील होता है जो कितने केस लड़ता है, पर यदि स्वप्न में वकील की भी मृत्यु हो जाए तो मैं दावा करता हूं कि वकील की भी अकल काम नहीं करेगी कि मैं नहीं मरा। फिर किस बात का वकील है? दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा, कहता है मैं वकील हूं। यदि स्वप्न की मृत्यु को जान सके कि यह स्वप्न है, क्योंकि मैं जिंदा हूं, यह सच हो ही नहीं सकता। स्वप्न में मरे हुए गुरु आ गए, मैं बड़ा खुश। यह भी याद है कि मर गए थे, पर क्या मूर्खता, जब मर गए थे तो आ कैसे गए? फिर भी आ गए सच लगता है। मर गए थे ये भी आ गए, ये सच लगता है। ये नहीं लगता कि जब मर गए थे तो ये स्वप्न हो सकता है, सच नहीं हो सकता। जब मर गए का मुझे पता है, और स्वप्न तो जगने पर पता चलना चाहिए था। मेरा लड़का मर जाता तो जाग के पता चलता कि मरा कि नहीं मरा। मेरी चोरी हो जाती तो जाग के पता चलता कि स्वप्न है। फिर मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, अखबार में छपा कि फला आदमी मर गया, तुम जब फोन करोगे तब पता चलेगा कि सच है कि झूठ है। पर अखबार में छपा कि स्वामी परमानंद की मृत्यु हो गई, और मैं जागरण उठाकर, नई दुनिया उठाकर, स्वदेश उठाकर पढ़ रहा हूं कि स्वामी परमानंद की मृत्यु हो गई, तो मुझे भी और कोई बताए तो पता चलना चाहिए कि जिंदा हूं। कौन बताए कि ये पता चले कि मैं जिंदा हूं? क्या अखबार पढ़ना, मृत्यु की खबर पढ़ना, अपनी मृत्यु की खबर, फिर मुझे किसी से फोन से पूछना है कि मैं मरा हूं कि नहीं? और यदि अपने मरने की खबर पढ़कर फिर मैं पूछूं कि पिताजी बताओ मैं मरा हूं कि जिंदा, अखबार में छपा है, ये बुद्धिमान आदमी है। इसको बुद्धिमान कहोगे? भगवान श्री कृष्ण कहते एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जो इस सत्य को जानता है कि मृत्यु या ये घटना घटी और मैं मौजूद हूं, अपनी मृत्यु का ज्ञान है, उसे अपने होने का पता है। अपनी मृत्यु का ज्ञान, अपना होते हुए देखो। यदि मौजूद नहीं होता तो मुझे मृत्यु का बोध नहीं होना चाहिए, ये तर्क की बात है। लेकिन मैं मौजूद और अपना मरना देख रहा हूं, इसको ज्ञानी कहेंगे। यदि यह ज्ञानी है, क्योंकि मृत्यु का ज्ञान भी तो हुआ ही, इसलिए मैं ज्ञानी हो गया। बल्कि मृत्यु का ज्ञान होना तुम्हारे अज्ञानी होने का सबूत है। तुम चेंज होते हो, यह ज्ञान नहीं है, यह भ्रम है। क्योंकि चेंज होने को वो जान ही नहीं सकता जो चेंज हो गया। चेंज होने को वही जानेगा जो चेंज नहीं हुआ। परिवर्तन का ज्ञान अपरिवर्तनशील कोई हो सकता है, गति का पता स्थिर से हो सकता है। इसलिए हम ज्ञानी ही नहीं हैं, इसलिए सारे लोग स्वप्न देख रहे हैं। कई तो गुरु भी स्वप्न ही देख रहे हैं। गुरु खुद जागे नहीं है, गुरु स्वयं आत्मज्ञानी नहीं है, और उनको गुरु बनाकर तुम ज्ञानी हो जाओगे। इससे ज्यादा कोई मूर्खता की बात नहीं हो सकती। एक गुरु नहीं, तुम 100 गुरु बना लो। इनका मंत्र ले लो चाहे उनका ले लो। मंत्र लेने का मतलब भेड़े। चाहे तुम मेरे ही चेले बने हो, पर भेड़े हो, भेड़े। एक अंधविश्वास में जकड़े हुए भागे फिर रहे हो। आत्मज्ञान कोई खेल नहीं है। गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। अव्यय पद को, अविनाशी पद को, ब्रह्म भाव को, सच्चिदानंद भाव को, भगवत भाव को वही प्राप्त होते हैं जो ज्ञानी हैं। अमूढ़ हैं, जो मूढ़ नहीं, सम्मोहित नहीं। हम तो घटनाओं से सम्मोहित हैं। जो जल कहता है मैं पैदा हुआ हूं, लहर के पैदा होते अपने को जन्मता मानता है, उसके मरते अपने को मरता मानता है, वो जल को जानता है। वो और सबको पैदा होता देखता है, लहर को, बुदबुदे को, सब कुछ पैदा होता देखता है, पैदा होता और मरता देखता है। सिर्फ अपने को ही देखता है कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं नहीं मरता। जो अपने को जन्मता और मरता देखता है मूढ़ है, मूढ़ है, मूढ़ है। और मूढ़ता ही दूर करना है, और कुछ होना होना नहीं है।
और मंत्र जाप से मूढ़ता दूर नहीं होती। मंत्र जाप से मूढ़ता दूर नहीं होती, सिर्फ चित्त की थोड़ी एकाग्रता होती है। तुम गुरु की बात समझने के लायक बन सकते हो। पर बिना गुरु के मतलब बिना गुरु बनाए नहीं, बिना गुरु के मतलब मंत्र लिए बिना नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मंत्र जपने वालों को भी गुरु चाहिए, ध्यान लगाने वालों को भी गुरु चाहिए, उजेला और नाद अनुभव करने वालों को भी गुरु चाहिए। क्योंकि गुरु चाहिए उसके लिए जो समझ में नहीं आता। जगाना इसलिए कि जो स्वप्न में अपनी मृत्यु देख रहा है, मरा तो उस समय भी नहीं, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहा। फिर मैं दोहरा दूं इस बात के लिए कि किसी की भी मृत्यु की खबर छप जाए तो आप जरूर फोन से पूछोगे। तुम्हारा ही परिवार का व्यक्ति बंबई में है, चाहे अफवाह हो जाए, चाहे अखबार में आ जाए, चाहे बमबारी। अभी अभी नासिक में कुंभ था, दुर्घटना घट गई, हमारे पास भी फोन आए कि कहीं दुर्घटना का शिकार मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा गुरु, मेरा चेला, मेरा बाप कुंभ में गया था। बल्कि नासिक वालों ने भी फोन अपने घरों में किए होंगे, औरों का तो छोड़ दो, कि वो भी घर से बाहर थे, नहाने गए थे, पता नहीं। लेकिन इस दुर्घटना के बाद जो जिंदा थे उनको भी फोन से पूछना पड़ेगा कि नासिक के कुंभ में दुर्घटना हुई, मैं मरा कि नहीं। क्या राय है? मुझे अपने को पूछना पड़ा। मैंने चेलों को फ़ोन किया कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। हाँ, चेलों का भ्रम दूर करने के लिए फ़ोन कर सकता हूं कि तुम चिंता मत करना, मैं जिंदा हूं। तुम्हारे लिए कोई रोता हो तो उनको बोलना कि मैं जिंदा हूं, चिंता मत करो। कबीर ने पहले ही कह दिया कि देखो एक दिन घटना मरने जैसी घटेगी, पर मैं नहीं मरूंगा। इसलिए कहाँ है कबीर, सुन रही लोई, हो नहीं मरना, रोए ना कोई। मुझे नहीं मरना, मेरे मरने पे कोई रोए ना। यदि मरना दिखता ना होता तो समझाने की जरूरत नहीं थी। कबीर देखते हैं, कबीर को पता है कि इन मूर्खों को मैं मरा दिखूंगा। कई चेले छाती कूटेंगे मेरे मौत देखकर, पर बारे गुरु पहले ही बता रहा है रोना मत, क्योंकि मैं जिंदा होऊंगा तुम्हें नहीं दिखेगा। मेरे जिंदा होने को तुम नहीं देख सकते, तुम मेरे सिर्फ शरीर को देख सकते हो। और वो न बोलेगा, न हिलेगा, न पलकें खोलेगा, न करवट लेगा। और चींटी से काटो, सुई चुभो, चिल्लाऊंगा भी नहीं, तो तुम निश्चित मानोगे कि मर गए, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जिंदा होने का और कोई सबूत ही नहीं है। इसके अलावा कि मैं बोलूं, चिल्लाऊं, और दूसरा सबूत है, और या तो मैं चिल्लाऊं या मेरी रक्त संचार हो रहा हो, हृदय धड़कता हो, तो फिर कहोगे बेहोश हो गए हैं, मरे नहीं। तुम्हारे पास मेरे जिंदा होने के दो सबूत, या तो मैं कुछ करूं, बोलूं, सुनूं, हरकत करूं। यदि ना करूं तो पहली बात तो कि तुम्हारे लिए या तो मैं बेहोश हो गया या मर गया। अब बेहोश हो गया या मर गया, उसके लिए फिर एक पहचान और है। यदि हृदय धड़कता है, श्वास चलती है, नाड़ी में गति है, तो जिंदा हूं। पर कोई ज्ञानी भी जब मरेगा ना, तो नाड़ी उसकी भी न चलेगी। बेहोशी में करवट नहीं लोगे, नहीं बोलोगे, लेकिन नाड़ी चलेगी, और कबीर की नाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए लोग रो सकते हैं कबीर के मरने पर, गुरु नानक के न रहने पर, स्वामी अखंडानंद के न रहने पर, स्वामी परमानंद के न रहने पर भी आप रो सकेंगे, क्योंकि मैं बचा हूँ, ये तुम्हें नहीं दिख सकता। मैं बचा हूँ, मुझे ही दिख जाए, ये बड़ी बात है, तुम्हें क्या दिख सकता हूँ। अपनी मौत में मैं नहीं मरा, यदि ये मैं देख लूँ तो मैं बधाई के पात्र हूँ, वंदनीय हूँ। तुम तो मुझे देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपने को ही नहीं देखा, तुम मुझे क्या देखोगे। जब तक तुम्हें मृत्यु नहीं होती, तुम नहीं समझ सकते, तो गुरु को ही मरना ही समझ सकते हो। और यदि इसी तरह दो चार बातें सीखकर सोहम सिहोम कह लेते हो, तो तुम गुरु को भी इतना ही आँख पाओगे जितना ज्ञान मुझे है उतने गुरु जी को है। क्योंकि सोहम सोहम मैं भी बोलता हूँ, गुरु जी भी तो शिवोहम बोलते हैं, पर तुम बोलते हो वो शिव हैं, ये पता है तुम्हें। मैं जन्मता मरता नहीं हूँ, ये बोलते नहीं हैं, उन्हें पता है। और तुम सिर्फ टेप रिकॉर्डर हो। इसलिए टेप रिकॉर्डर समझेगा कि मैं भी गुरु जी इतना ज्ञानी हूँ, वो भी तो बोलते हैं, मैं भी बोल लेता हूँ, बज जाता हूँ।
तुम एक टेप रिकॉर्डर की तरह बज रहे हो। तुम का मेरा मतलब जो रटे रटाए, जिन्होंने मृत्यु में भी अपने बचने को देख लिया, जिन्होंने जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परिवर्तन को देख लिया, बस वो साक्षी है। उसका साक्षात्कार और कुछ नहीं, कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं। स्वप्न की मृत्यु में मैं नहीं मरा, चूंकि मैं मृत्यु को जानता हूं, बस यही आत्मा का साक्षात्कार है। आत्मा कोई दिख न जाएगी, अनुभव में मौत आएगी और मैं मौत का अनुभवी हूं, बस। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेंज होती है और तीनों को मैंने जाना है, इसलिए तीनों के समय मैं विद्यमान हूं। यही आत्मा का साक्षात्कार है और कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। कुछ मूर्ख लोग आत्मा के साक्षात्कार में लगे पड़े, फिर कहते हैं हमारे को आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। मैंने कहा होगा